भवानी गुरु महेश भवानी गुरु महेश भवानी सीधे सीधे भगवान की दिव्य कथा से आपको जोड़ दिया जाए। प्रयागराज की पावन भूमि पर माघ का विशाल मेला लगा है। सब संत महात्मा प्रयाग में स्नान करने आए हैं। उसी समय रोमहर्षण जी का आगमन प्रयागराज में होता है। रोमहर्षण सर्वज्ञ भवान में भाग्य गौरवात। रोमहर्षण जी का आगमन हुआ है, सूत जी का आगमन हुआ प्रयागराज में। अब हम लोग थोड़ा विचार इस बात पर करें कि सूत जी कौन है। 88,000 संतों को भगवान की कथा का श्रवण पान कराने वाले आखिर ये सूत जी हैं कौन। अब हमारे शास्त्र कहते हैं ब्राह्मणायाम क्षत्रिया जाता सूत इति विधीयते। क्षत्रिय और ब्राह्मण के संयोग से जो संतान उत्पन्न होती है उसे सूत कहा जाता है। क्षत्रिय और ब्राह्मण के संयोग से जो संतान उत्पन्न होगी हमारे शास्त्र कहते हैं उसे सूत कहा जाता है। और हमारे यहाँ शास्त्र ऐसा भी कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते हैं, जो वर्ण संकर हैं, उनके द्वारा किया गया कोई भी सत्कर्म निरर्थक होता है। ऐसा हम नहीं कह रहे। गीता गायक भगवान गोविंद भगवत गीता के पहले अध्याय के 42वें श्लोक में कहते हैं संकरो नरकायैव कुलग्नाना कुलस्य च पतन्ति पितरो हैषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। जो वर्ण संकर हैं ऐसी संतानों के द्वारा कोई सत्कर्म हो तो देवता स्वीकार नहीं करते। यहाँ तक उसके जो पितर होते हैं उनके लिए भी अगर पिंडदान आदि किए जाएं तो वो पितर भी स्वीकार नहीं करते। तो अगर सूत जी वर्ण शंकर हैं तो फिर इनके द्वारा कथा हो रही और संत जन सुन रहे हैं, ये तो परंपरा के विरुद्ध है। तो पहले हम ये जान लें ये सूत जी हैं कौन। एक बार महाराज पृथु जी ने यज्ञ कराया। अच्छा, पृथु के यज्ञ में ब्राह्मणों ने भूल से इंद्र को अर्पित किया जाना था जो हवि। इंद्र का जो हवि था यज्ञ में समर्पित करने वाला, तो वो देवगुरु बृहस्पति का भविष्य का अंश थोड़ा मिला के यज्ञ में डाल दिया। तो यज्ञ से सूत जी प्रकट हुए। सूत जी अयोनिज हैं, इनका नाम रोमहर्षण पड़ा। जिनका सत्संग पाकर संतों का रोम रोम हर्ष से भर जाता हो, ऐसे रोमहर्षण जी महाराज हैं। हमारे सूत जी महाराज अयोनिज हैं। सूत जी महाराज पधारे हैं। ये सभी पुराणों के ज्ञाता हैं। संतों ने इनसे निवेदन किया, कहा महाराज कलयुग आ गया है और बड़ी विडंबना है इस कलयुग में धर्म की। प्राप्त कलियुगे घोरे नरा